अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिवियन रोडोफाइटा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेड अलगा। तो रेड अलगा जो है ये जो है वो डिवियन रोडोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो रोडोफाइटा R4 रोडोफाइटा R4 रेड अलगा, ठीक है ना। तो जो मेजोरिटी होती है ना इसकी वो क्या होती है, रेड अलगा की मेरीन होती है, ठीक है ना। मेजोरिटी जो होती है इसकी रेड अलगा की हमारे पास ये क्या होती है, मेरीन होती है। और ओनली 3% जो होंगे वो फ्रेश वाटर होंगे। क्लियर, 3% रेड अलगा ओनली फ्रेश वाटर, ठीक है। तो अच्छा, जो रेड अलगा है ना हमारे पास जो रोडोफाइटा है, इसको रेड अलगा क्यों कहा जाता है, इसके रेड कलर की वजह से। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। और इसका कलर रेड क्यों होता है, इसका कलर रेड होता है ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ दी फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन है जो रेड कलर पिगमेंट होता है, उसकी डोमिनेंसी की वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या होता है कि ये जो फ्रेश वाटर स्पीशीज होती हैं ना, ये फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स के अंदर देखी जा सकती हैं या फिर स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर। मतलब कि आप एक बात पे गौर करें कि हमने बात की थी कि जो अलगा है ये मोस्टली खड़े पानी के ऊपर ग्रो करता है या फिर स्लोली मूव करने वाले पानी के ऊपर ग्रो करता है। लेकिन जो रेड अलगा इज दी ओनली अलगा विच कैन ग्रो ऑन दी फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स। इट कैन ग्रो ऑन दी फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है। ये फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स के ऊपर ग्रो कर सकता है। तो उसके बाद क्या है कि जो बाकी मेरीन अलगा लार्ज और फ्लैशी फार्म के अलावा भी ये जो है वो ठंडे पानी के अंदर भी ग्रो कर सकता है। इट कैन आल्सो ग्रो ऑन दी कूल टेम्परेट रीजन, ठीक है। ये कूल टेम्परेट रीजन के ऊपर टेम्परेट रीजन में भी ग्रो कर सकता है। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि जो रेड अलगा है ना, इसके अंदर बहुत सी पैराजिटिक फार्म भी इसकी देखी जाती है, इसकी बहुत सी एपीफिटिक फार्म भी देखी जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बहुत सी पैराजिटिक और एपीफिटिक फार्म देखी जाती है, ठीक है ना। पैराजाइटिक और एपीफाइटिक फार्म इसकी मोस्टली देखी जाती है, ठीक है। तो इट कैन शो बोथ पैराफिटिक एंड द पैराजाइटिक एंड द एपीफाइटिक फॉर्म, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से इसके पैराजिटिक फार्म होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी अगर हम बात करें तो पॉलीसिफोनिया है हमारे पास पैराजिटिक रेड अलगा, पॉलीसिफोनिया है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा पॉलीसिफोनिया है, सिरेमियम इज द पैराजिटिक रेड अलगा, सिरेमियम। क्लियर। पॉलीसिफोनिया है पैराजिटिक रेड अलगा, सिरेमियम है पैराजिटिक रेड अलगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कुछ दूसरी एपीफिटिक जो फार्म है वो है हमारे पास लिथोथैमनियम। एपीफाइटिक फार्म है लिथोथैमनियम, ठीक है। ये एक एपीफाइटिक फार्म है इसकी, ठीक है। उसके अलावा सिरेटोकोलेक्स एपीफिटिक फार्म है, सिरेटोकोलेक्स जो है ये इसकी एक एपीफिटिक फार्म है रेड अलगा की, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास पैराजिटिक रेड अलगा और एपीफिटिक रेड अलगा है हमारे पास लिथोथैमनियम और सिरेटोकोलेक्स। ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते, ये रेड अलगा होते हैं एपीफिटिक, दूसरे रेड अलगा के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। दूसरे रेड अलगा के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको एपीफिटिक फार्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके डायग्नोस्टिक फीचर्स की बात करने लगी हूँ, जिसमें से एमसीक्यूज अक्सर वो पूछ लेता है। ठीक है। तो अगर हम इसके डायग्नोस्टिक फीचर को थोड़ा देखें कि इसके अंदर कंप्लीटली फ्लैजुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। इट कंप्लीटली लेक फ्लैजुलर स्ट्रक्चर,
इसके अंदर कम्प्लीटली फ्लैगुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा मतलब कि इसके अंदर इवन के स्पर्म में भी जो है वो फ्लैगुला नहीं होगा, इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है। वो अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि कौन सा अलगा है जिसके अंदर बिल्कुल नॉन मोटाइल फॉर्म एब्सेंट होती है, किसी भी किस्म के जो है वो जूस्पोर नहीं बनते, किसी भी किस्म की जो है वो मेल स्पर्म के अंदर किसी भी किस्म का जो है वो फ्लैगुला मोटाइल फॉर्म नहीं पाई जाती, तो वो हमारे पास रोडोफाइटा है। ठीक है। उसके अलावा ना अगर इसके अंदर हम रिजर्व फूड की बात करें तो वो होती है फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द रिजर्व फूड ऑफ द रेड अलगा। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि इसके अंदर पिगमेंट की अगर हम बात करें तो पिगमेंट इसके अंदर फाइकोबिलिन होता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है रोडोफाइटा के अंदर वो हमारे पास कौन सा है, फाइकोबिलिन। ठीक है, फाइकोबिलिन इसके अंदर पिगमेंट है। क्लियर। उसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफिल बी बिल्कुल ही एब्सेंट होती है। ठीक है ना, क्लोरोफिल बी इसके अंदर एब्सेंट होती है, डायटोम्स में भी एब्सेंट होती है। ठीक है, ये एब्सेंट होती है। क्लियर। फिर उसके अलावा क्या है कि जो रेड अलगा है इसके अंदर क्लोरोफिल बी भी एब्सेंट है। इसके अंदर जो क्लोरोफिल डी पाई जाती है, तो डी आता है ना रोडोफाइटा के अंदर, तो यही आप इसको जो है वो कंसेप्ट को याद कर लें कि जो क्लोरोफिल डी है ना वो पाई जाती है रोडोफाइटा के अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल डी इज प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर ना क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना इसके अंदर थैलाकॉइड नहीं होती। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट लेक स्टैक्ड थैलाकॉइड, जो स्टैक्ड थैलाकॉइड है ना वो एब्सेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। दे लेक एनी काइंड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इसके कुछ डायग्नोस्टिक फीचर हैं। डायग्नोस्टिक फीचर वो फीचर होते हैं जो बहुत अलग होते हैं दूसरे मेंबर से। ठीक है ना, तो इसके जनरल कैरेक्टर्स को भी हम डिटेल से बात करते हैं। जिस तरह के हमने पहले अलगा देखे थे, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, बेसिलैरियोफाइटा, तो उनके अंदर सबसे पहले हम इसी तरह ही फीचर्स देखते थे, फिर हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे, रिप्रोडक्शन फिर देखते थे। ठीक है ना, जिसके अंदर ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों ही डिटेल से हम इसको स्टडी करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स की। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जो इसके अंदर मोस्टली जो है वो फिलामेंटियस फॉर्म पाई जाती है या फिर पैरेन्काइमस फॉर्म पाई जाती है। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी की फॉर्म्स क्या होंगी, मोस्टली फिलामेंटियस। फिलामेंटियस की एग्जांपल क्या है हमारे पास, फिलामेंटियस फॉर्म की एग्जांपल है हमारे पास ग्रेसिलैरिया, ठीक है, और गोनियोट्राइकम, वो फिलामेंटियस रेड अलगा है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बॉडी जो होगी या फिर पैरेन्काइमस होगी, पैरेन्काइमस। ठीक है, पैरेन्काइमस बॉडी पाई जाती है। पैरेन्काइमस फॉर्म हमारे पास यहाँ पे पाई जाती है पोरफायरा। ठीक है, पोरफायरा। ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखते हो ना, थोड़ी डिटेल दे देते हो, फिर थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देते हो 7 मेंबर्स की, तो उससे जो है वो आपके जो आपका जो आंसर है ना वो बाकी सब स्टूडेंट से थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। ठीक है ना, इसलिए आपको मार्क्स भी वो ग्रेसफुली देता है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कुछ फॉर्म जो होती है इसकी, एक जो है वो यूनिसेलुलर फॉर्म इसकी देखी जाती है। ठीक है ना, तो मोस्टली यूनिसेलुलर नहीं होते, ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर फॉर्म इसकी ये मैं यहाँ पे बताती हूँ कुछ होती हैं, जिनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्म है पोरफायरिडियम। पोरफायरिडियम। क्लियर। तो पोरफायरिडियम रेड अलगा है। क्लियर। तो बहुत से मल्टी सेलुलर जेनरा के अंदर हम बात करते हैं कि बहुत से मल्टी सेलुलर, दूसरा इसका फीचर है मैनी मल्टी सेलुलर जेनरा
बहुत से मल्टी सेलुलर जेनरा में क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं ना, मतलब कि सेक्सुअल सेल के अलावा बाकी बॉडी के सारे सेल्स को हम वेजिटेटिव सेल का नाम दे देते हैं। तो इनके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स है ना, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस शो करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, शो करते हैं साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स शो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, क्लियर। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस शो करते हैं, इनको हम पिट कनेक्शन कहते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को नाम दिया जाता है पिट कनेक्शंस का, ठीक है। पिट कनेक्शंस का नाम दिया जाता है जो कि एडजेसेंट सेल्स की जो सेल्स है ना, उनके अंदर ना फ्लो जो है मटेरियल की पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देखो ये इस तरह है ना, तो इनके दरमियान में इस तरह की वॉल्स पाई जाती हैं, कनेक्शंस पाई जाती हैं, जो सारे सेल्स के दरमियान में यहाँ से यहाँ साइटोप्लाज्म आ सकता है, यहाँ से इस सेल में आ सकता है, तो साइटोप्लाज्मिक फ्लो करवा सकती हैं सात सेल्स के दरमियान में, ठीक है। ठीक, उसके अलावा क्या है कि अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, तो साइज़ को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कुछ जेनरा जो होते हैं ना, वो 1 मीटर या 2 मीटर तक ग्रो कर सकते हैं। मैनी जेनरा ग्रो फ्रॉम 1 मीटर टू 1 मीटर और 2 मीटर, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास है जार्टीना, ठीक है, जार्टीना, क्लियर। और उसके अलावा है स्चीजीमिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है, कुछ रेड अलगा जो होते हैं वो साइज़, लेकिन ये जो रेड अलगा है ना, इनका साइज़ ब्राउन अलगा के साइज़ को बीट नहीं कर सकता, ब्राउन अलगा से छोटा ही काफ़ी होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, तो सेल वॉल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेलुलोज और पेक्टिन तो होगा ही, सेलुलोज भी होगा इसकी सेल वॉल के अंदर और पेक्टिन भी होगा, लेकिन इन कंपोनेंट के अलावा इनकी सेल वॉल के अंदर पॉलीसल्फेट ईस्टर भी होता है, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी इनकी सेल वॉल के अंदर देखा जाता है। उसके अलावा सेल वॉल के अंदर जो है कुछ रिजिड कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये माइक्रोफिब्रल्स हैं। तो इसकी एडिशन में भी माइक्रोफिब्रल्स इसकी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स बनाती है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स इसकी सेल वॉल बनाती है, ठीक है ना। तो ये सेल वॉल के अंदर ना कुछ सेलुलोज है, पेक्टिन है, पॉलीसल्फेट ईस्टर है, माइक्रोफिब्रल्स होते हैं जो क्या है, म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर हम इसका 5th पॉइंट देखें, तो अगर हम इसका 4 पॉइंट देखें, ठीक है, अगर हम 4 पॉइंट की बात करें तो एगर और सिरेजिलिन जो है ना, ये 2 रेड अलगा हैं हमारे पास, ठीक है। एगर और सिरेजिलिन की बहुत इंपॉर्टेंट रेड अलगा है, आपने अगर आपकी बुक पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि ये वो रेड अलगा हैं जिनको मोस्टली जो होता है ना वो यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है एज एक थिकनिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है ना। इसको यूज़ किया जाता है कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉलीसेक्राइड्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम जेलिंग एजेंट के तौर पर, थिकनिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। कुछ पॉलीसेक्राइड है और ये क्या होते हैं, रेड अलगा पॉलीसेक्राइड है, ठीक है ना, रेड अलगा पॉलीसेक्राइड्स हैं। इनको यूज़ किया जाता है एज ए जेलिंग एजेंट, ठीक है ना। जब कल्चर मीडिया के अंदर ना इसको मोस्टली जेलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको और ये रेड अलगा स्पीशी के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम 5th पॉइंट की बात करें तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी पिगमेंट की, ठीक है। तो इसको रेड अलगा का नाम दिया ही क्यों गया, क्योंकि इसका कलर रेड है, वाई इट्स कलर इज़ रेड, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन,
फाइकोरिथरिन, इस पिगमेंट की डोमिनेंसी की वजह से इसका कलर जो होता है ना वो रेड कलर होता है। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर अदर पिगमेंट, जो ये तो डोमिनेंट पिगमेंट है, इसके अलावा इसके अंदर फाइकोसियानिन भी पाया जाता है जो कि ब्लू ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है ना। ये ब्लू ग्रीन अलगा के अंदर डोमिनेंट होता है, ठीक है, ये वाला पिगमेंट। तो इसके अंदर फाइकोसियानिन भी पाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि ये जो होते हैं ना फाइकोरिथरिन और फाइकोसियानिन, ये दोनों ही जो है वो क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को हाइड कर देते हैं। दे हाइड द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। तो चीफ जो जेंथोफिल जो होती है ना वो टेराजेंथिन। अच्छा, इसके अंदर इसके पिगमेंट्स में जेंथोफिल भी पाई जाएगी, ठीक है। और जेंथोफिल कौन सी होगी? टेराजेंथिन। टेराजेंथिन जो है ना वो जेंथोफिल इसके अंदर पाई जाती है। उसके अलावा हम 6 पॉइंट की अगर बात करेंगे, इसके अंदर मोटाइल स्पर्म नहीं होता, ठीक है। दे लेक मोटाइल स्पर्म, इनके अंदर नॉन मोटाइल जो होता है ना वो नॉन मोटाइल जो होता है वो मेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो वो एंथीरोजॉइड जो होता है नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर फिर इसी वजह से वो मोटिलिटी नहीं शो करते। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा जो होती है ना मेन फूड स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं, ये हमारे पास कौन सी है? स्टोरेज फूड। कौन सी है? स्टोरेज फूड। ये भी बात हमने कर ली थी, ठीक है। डायग्नोस्टिक फीचर के अंदर वो होती है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोरेज फूड है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि ये हाईली स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड ओगैमस है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हाईली एडवांस होती है और ओगैमस टाइप की जो है वो रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल से थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको देखेंगे। क्लियर। तो इसके अंदर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है हमारे पास? वो है स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया। तो स्पर्मेटेंजिया है ना, इसके अंदर सिंगल नॉन फ्लैजलेटेड नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। इट पोसेस सिंगल नॉन फ्लैजलेटेड, एक तो इसके अंदर फ्लैजला नहीं होगा और नॉन मोटाइल, क्योंकि फ्लैजला ही नहीं है तो फिर मूव किस तरह करना है? मोटिलिटी तो फ्लैजला ही शो करते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। मेल गैमेट्स, इनको हमने नाम दे दिया स्पर्मेटेंजिया का। स्पर्मेटेंजिया स्ट्रक्चर है उसको नाम दे दिया मेल गैमेट्स को स्पर्मेटियम, ठीक है, स्पर्मेटियम। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अच्छा, अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कार्पोगोनिया है। अच्छा, अगर हम कार्पोगोनिया को देखें तो कार्पोगोनियम जनरली फ्लास्क शेप बॉडी है, ठीक है ना। एक फ्लास्क शेप बॉडी, फ्लास्क की तरह की ये बॉडी है, ठीक है। और इसके अंदर ना लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लास्क की तरह की इस तरह की बॉडी होगी और इसके अंदर लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसका नाम दे देंगे इस नेक लाइक स्ट्रक्चर को ट्राइकोजीन, ठीक है। ट्राइकोजीन का नाम देते हैं इस नेक लाइक स्ट्रक्चर को। तो अगर हम बात करें कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, ये इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर।
ये बहुत ज़्यादा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज़ हाईली एलेबोरेटेड इन दी रेड अलगा, और करेक्टरिस्टिक फीचर है रेड अलगा का, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर ना बहुत से गोमिनोब्लास्ट फिलामेंट डेवलप होते हैं फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम में। अच्छा, कार्पोगोनियम जो है जब इसको फर्टिलाइज्ड कर दिया जाता है ना, स्पर्म से ये इसको फर्टिलाइज किया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, तो क्या होता है कि कार्पोगोनियम में से ना बहुत से गोमिनोब्लास्ट डेवलप होते हैं। फिलामेंटियस स्ट्रक्चर है, उसको नाम हम देते हैं, ये क्या है, गोमिनो या जोमिनोब्लास्ट, जो भी आप इसको पढ़ते हो, ये डेवलप होते हैं कार्पोगोनियम से, ठीक है। हाईली ये डेवलप होते हैं इसमें से, ठीक है। और टिप सेल जो होती है ना फिलामेंट की, ये कार्पोस्पोरेंजिया के तौर पर एक्ट करना शुरू करती है, ठीक है। तो जो इसकी जो टिप सेल होती है, जो इसकी हमारे पास इन फिलामेंट्स की, इसकी टिप की सेल ये किसके तौर पर एक्ट करना शुरू हो जाएगी, कार्पोस्पोरेंजिया के तौर पर, कार्पोस्पोरेंजिया, ठीक है। किसकी टिप सेल, गोमिनोब्लास्ट की, स्पोरेंजिया, ठीक है। जो गोमिनोब्लास्ट कहाँ से डेवलप हुआ, फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम से, ठीक है। तो कार्पोस्पोरेंजिया ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होंगे, कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये इंटायर स्ट्रक्चर ना जो होगा कार्पोस्पोरेंजिया कार्पोस्पोर्स ये क्या, कार्पोस्पोरोफाइट को ये मेंशन करता है, एलेबोरेट करता है, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा सा इसके जो है वो थैलस और सेल की बात करके फिर हम इसके अंदर रिप्रोडक्शन को डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लियर। तो अगर थैलस को थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ मैं यहाँ पे, मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बहुत लॉन्ग आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो इसके लिए आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये नहीं कि अकेली सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख के तो भाई मेरा काम हुआ ख़त्म। थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करो, थोड़ा सा इस तरह करो कि उसको पता चले कि आपको हर बात का पता है, ठीक है ना। तो बहुत सी जो अलगल थलाई है, रेड अलगल थलाई, वो क्या है, वो ब्यूटीफुल होती है, सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, ठीक है। मैनी ऑफ दी रेड अलगल थलाई आर ब्यूटीफुल है, सॉफ्ट है, फिर स्लाइमी होती है, ठीक है। अच्छा, जो थैलस जो होता है ना, ये सिंपल यूनिसेलुलर से कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म तक शो करता है, ठीक है। ये सिंपल यूनिसेलुलर फॉर्म से थैलस जो है वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर फॉर्म शो होती है थैलस की, ठीक है। क्लियर। उसके अलावा क्या है, थैलस जो होते हैं ना यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटियस होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर थैलस होगा या फिर ये फिलामेंटियस, मतलब मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस ही है, फिलामेंटियस होगा, ठीक है। क्लियर। फिलामेंटियस फॉर्म होगी इसकी, मल्टी सेलुलर फॉर्म होगी, यूनिसेलुलर फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म तो एक दो ही होती है, वो पोरफायरिडियम हमने बात कर ली, ठीक है। यूनिसेलुलर फॉर्म कौन सी है, पोरफायरिडियम। क्लियर। स्लेंडिगर होगा, फ्लैटेंड होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो डिफरेंसेस होंगे और नहीं भी होंगे सुपरफिशियल और डीप लाइंग सेल्स के दरमियान में, ठीक है। थैलस इज विदाउट डिफरेंसेस, या तो इसके अंदर डिफरेंस होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और विदाउट डिफरेंसेस, किसके दरमियान में डिफरेंसेस होंगे और नहीं होंगे, बिटवीन दी डीप जो है वो हमारे इधर बिटवीन दी सुपरफिशियल एंड दी डीप लाइंग सेल्स, ठीक है। सुपरफिशियल सेल्स के दरमियान में और डीप लाइंग सेल्स के दरमियान में, ठीक है। एंड डीप लाइंग सेल्स, इनके दरमियान में डिफरेंसेस आपको शो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना। तो फिलामेंटियस थलाई होती है, सिंपल होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है ना। हेट्रोट्राइकस फॉर्म भी होती है, ठीक है ना। तो क्लियर। तो फिलामेंटियस यूनिसेलुलर फॉर्म की भी हमने बात कर ली है, ठीक है। पोरफायरिडियम के अलावा भी कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म है, वो कौन कौन सी है हमारे पास, रोडोसोरस और रोडोस्पोरा,
ठीक है। और जो फिलामेंटियस फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दी थी वो थी गोनियोट्राइकम, बेंगिया, रोडोकाइटा। क्लियर। तो उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जो सेल स्ट्रक्चर इसका है वो किस तरह का होता है, ठीक है ना। सेल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, तो क्या होता है कि टिपिकली जो रेड अलगा होता है ना, ये ट्रू यूकैरियोट है नेचर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रू यूकैरियोट है नेचर के अंदर, ठीक है। इट इज़ ट्रू यूकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है। इसके अंदर डेफिनेट सेल वॉल होती है। रेड अलगा सेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखते हैं हम, इसके अंदर डेफिनेट सेल वॉल है, ठीक है। और ये विद और विदाउट पायरानोइड हो सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर पायरानोइड होंगे भी और मर्जी है तो फिर नहीं होंगे, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। पायरानोइड होंगे और नहीं भी होंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो होती है ना वो सेल की ऑर्गेनेलीज, जो कि गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर फाइकोबिलिसोम, फाइकोबिलिन्स जो है ये फाइकोरिथ्रिन और फाइकोसियानिन वगैरह, ठीक है। डिक्टायोसोम गोल्गी बॉडी को ही कहते हैं हम, ठीक है ना, इसके वेजिकल्स को, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड्री वेजिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत ज़्यादा इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है इसकी रेड अलगा की। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल और फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सेंट्रियोल और फ्लैजिला क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो सेल वॉल की बात अगर हम करें, बात हम पहले भी कर चुके थे, थोड़ा थोड़ा डिटेल दे रही हूँ मैं। तो सेल वॉल जो होती है, पहले भी हमने बात की कि ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है, ठीक है, और पेक्टिन और उसके अलावा पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। और भी माइक्रोफिब्रल्स वगैरह जो म्यूसिलेज मैट्रिक्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं वो भी पाए जाते हैं, ठीक है, पॉलीसल्फेट ईस्टर। उसके अलावा जो इसकी सेल वॉल होती है ना वो दूसरी सेल्स के साथ कुछ पिक्स कनेक्शन के साथ लिंक कर देती है, ठीक है ना। कुछ प्लाज्मोडेस्माटा टाइप स्ट्रक्चर इसके साथ ये लिंक कर लेती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछ ली जाती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ मेंबर है जिनके अंदर सेलुलोज एब्सेंट है, वो मेंबर कौन से हैं? पोरफायरिया और बेंगिया। पोरफायरा और बेंगिया, उसके अंदर क्या है, इनके अंदर सेलुलोज जो है वो एब्सेंट है, ठीक है ना। कुछ रेड अलगा है जिसकी कैल्सिफिकेशन की जाती है, इनकी सेल वॉल की कैल्सिफिकेशन की जाती है इनकी सेल वॉल की, ठीक है ना। तो वो कौन से हैं? कोरालीन रेड अलगा, इसके अंदर क्या है, कैल्साइट के साथ ना इसके अंदर क्या की जाती है, कैल्सिफिकेशन की जाती है। कैल्सिफिकेशन की किस चीज़ के साथ आती है? कैल्साइट से, ठीक है ना। कोरालाइन रेड अलगा, ठीक है। तो कोरालाइन रेड अलगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोरल रीफ की डेवलपमेंट में, ठीक है। कोरल रीफ डेवलपमेंट में कोरालाइन रेड अलगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सेल वॉल की बात कर ली है, ठीक है। उसके अंदर ना, इसके अलावा इसके अंदर ना बहुत से जो है वो इसके अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पैराजिटिक फॉर्म में। अच्छा, इसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पैराजिटिक फॉर्म होती है उसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। किन के अंदर एब्सेंट होते हैं? पैराजिटिक फॉर्म्स के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा पिगमेंटेड प्लास्टिड की बात की, इसके अंदर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
अच्छा, ये यूनी भी न्यूक्लिएट हो सकते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। दे कैन बी यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि न्यूक्लियर का जो साइज होता है ना, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता ही रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस मोस्ट रेड अलगा के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये छोटे होते हैं, ठीक है ना। स्मॉल न्यूक्लियर इज फाउंड इन दी सम रेड अलगा, स्मॉल न्यूक्लियर फाउंड, ठीक है। अच्छा, तो और कुछ के अंदर न्यूक्लियस लार्ज होता है। अगर हम बात करें स्मॉल न्यूक्लियर की, तो ये स्मॉल न्यूक्लियर देखी जाती है क्रिप्टोनिमियल्स, क्रिप्टोनिमियल्स। उसके अलावा अगर हम लार्ज न्यूक्लियर की बात करें, लार्ज न्यूक्लियर देखी जाती है सीरेमियल्स, क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है वो रोडोफाइटा के अंदर थोड़ी सी रिप्रोडक्शन को हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव भी हो सकती है, स्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअल होगी और सेक्सुअल मोड भी होगा, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकती है। एसेक्सुअल होगी थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, और उसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है जो इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, वो यूनिसेलुलर मेंबर के अंदर देखा जाता है, लेकिन फिलामेंटियस मेंबर के अंदर जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है, ठीक है। वेजिटेटिव जो होती है वो मोस्टली यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर देखी जाएगी, और बाकी जो है वो मल्टी सेलुलर फॉर्म के अंदर देखी जाएगी, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम देखते हैं बाय वेजिटेटिव मीन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन, क्लियर। तो वेजिटेटिवली किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है, तो वो होती है मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं गैमा। गैमा इज दी मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत सी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ के अंदर इसको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत सी फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो होती हैं वो पोसेस करती हैं गैमी, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो गैमी जो होती है ये रिजेंबल करती है स्पर्मेटेंजियल ब्रांच से, इट रिजेंबल टू दी स्पर्मेटेंजियल ब्रांच, रिजेंबल करती है, ठीक है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेक्स स्ट्रक्चर है। तो इससे ये रिजेंबल करती है, जो कि मेल और फीमेल प्रोपोगेल्स, जो कि मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अलावा जो होती हैं ये टेट्रास्पर्जियल ब्रांच से भी ये रिजेंबल करती है फीमेल मेल मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि ये रिजेंबल ये पाया जाता है किसके अंदर, पॉलीसिफोनिया के अंदर, ठीक है। दिस कैन बी फाउंड ऑन दी पॉलीसिफोनिया, क्लियर। ये पॉलीसिफोनिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं और स्टीलेट प्रोपाग्यूल्स जो होते हैं, स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं टेंड्रिल्स का, और स्टार लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टीलेट का। तो टेंड्रिल टाइप या फिर स्टीलेट गैबी भी पाई जाएगी, ठीक है। ये प्रोपाग्यूल्स होंगे जो किनके अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे पास हिपनिया के अंदर, ठीक है। हिपनिया जो है वो जीनस, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। ये जीनस किसका है, डिवीजन रोडोफाइटा का, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है एंडोस्पोर से होती है, विच आर प्रोड्यूस्ड इन दी, इट इज टेक प्लेस बाय एंडोस्पोर्स। ये एंडोस्पोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये स्परंजिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्परंजिया के अंदर ये एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है कि ये स्परंजिया जो होते हैं ना, इनको हम कहते हैं, ये हमारे पास है मोनोस्परंजिया, मोनोस्परंजिया। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास होते हैं बाई भी हो सकते हैं, फिर टेट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, और पोली भी एक स्परंजिया भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास होती हैं ना स्पोर्स, ये भी जो इन स्परंजिया से बनते हैं, ये हप्लॉइड होते हैं नेचर के अंदर, 1n होते हैं। मोनोस्परंजिया मोनोस्पोर बनाएंगे, बाइस्परंजिया बाइस्पोर बनाएंगे, टेट्रास्परंजिया टेट्रास्पोर बनाएंगे, और पोलीस्परंजिया पोलीस्पोर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना हमारे पास स्परंजिया, ये सॉरी स्पोर्स जो होते हैं ये 1n होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ये 2n होता है। तो 2n से 1n स्पोर बन रहे हैं, इसका मतलब ये किस तरह बनते हैं, थ्रू मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो ये जो स्परंजियाँ होते हैं इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी, फिर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो हम ये देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात की मैंने यहाँ पे कि रिडक्शन डिवीजन जो स्पोर्स के अंदर होती है वो रोडोफाइटा के स्पोर्स के अंदर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें रोडोफाइटा के अंदर, तो वो ओगैमस टाइप की होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रोडोफाइटा इज ओगैमस टाइप। ठीक है, ओगैमस टाइप की होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमेट, जिसको हम स्पर्मेटियम का नाम देते हैं, वो क्या होता है, इसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लैजला नहीं पाया जाता, ये नॉन फ्लैजलेटेड होते हैं। ठीक है ना, और जो फीमेल गैमेट जो है गमीटोफाइट होता है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर क्या लगते हैं, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगते हैं, उसको हम कार्पोगोनिया का नाम देते हैं। ये कार्पोगोनिया है हमारे पास। ठीक है ना, जिसके अंदर जो है वो एक नेक लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोजीन पाया जाता है। ठीक है, और सेल्स पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास कार्पोगोनिया है ना, इसमें सबसे पहले जो है वो एक सपोर्टिंग सेल पाया जाएगा, जिसके ऊपर बाकी सेल्स लगेंगे। सपोर्टिंग सेल से बिल्कुल ऊपर लगेगा एक सेल, जिसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास कौन सा है, बेसल सेल। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद बेसल सेल के ऊपर जो है एक हाइपोजाइनस सेल लगेगा। ठीक है ना, हाइपोजाइनस सेल होगा, उस हाइपोजाइनस से बिल्कुल ऊपर जो है वो हाइपोजाइनस सेल जो होगा ना, उसके ये जो होता है थोड़ा लेटरल होता है पोजीशन के अंदर, थोड़ा सा साइड पे होगा। ठीक है ना, दरमियान में नहीं होगी, इसकी स्टाक थोड़ी सी इस तरफ साइड पे होगी। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ी दरमियान में बना दी है, दरमियान में नहीं थी, थोड़ी साइड पे लेटरल होती है पोजीशन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हाइपोजेनस सेल होता है, फिर उसके बाद ये हाइपोजेनस सेल किस पे बनता है, बेसल सेल। बेसल सेल इज द बिग सेल एंड बेसल सेल इज अटैच्ड टू ए सपोर्टिंग सेल। ठीक है, तो हाइपोजेनस सेल के ऊपर जो है वो जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम के ऊपर ना एक नेक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक उभार सा होता है नेक लाइक, जिसको हम ट्राइकोजीन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, मैंने कार्पोगोनिया का आपको बताया है, ये कॉनिकल होता है शेप में। ठीक है, और एक सोलन ट्राइकोजीन इसके ऊपर पाई जाती है। अब क्या होता है कि एग का जो न्यूक्लियस है वो तो बेसल पोर्शन तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब मेल स्पर्म नहीं आगे इस एग तक जो है वो फ्लोट करना था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म है ना वो नॉन मोटाइल है। ठीक है ना, तो मेल जो स्पर्मेटेंजिया है उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, तो जो होता है वो स्पर्म जो होगा वो इरेगुलर होता है शेप में, थोड़ा सा वॉइड होता है, वॉइड इरेगुलर होता है ये शेप के अंदर। ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है ना, थिक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो अच्छा, तो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ना रोडोफाइटा के अंदर, तो वाटर मोशन जो होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अब क्या होगा, अब स्पर्मेटिया जो है वो स्पर्मेटेंजियम के अंदर जो मेल स्ट्रक्चर है स्पर्मेटिया, ये प्रोड्यूस होता है और पानी के जरिए ना वो यहाँ तक आ जाता है इसके तक। ठीक है ना, जो हमारे पास कार्पोगोनिया है। अब ये
आके तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्राइकोजीन है ना, इसकी वाल के साथ आके ये फ्यूज़ कर जाता है। इस तरह ये आ गए यहाँ पे स्पर्मेटेंशियम वाटर प्लांट से और ट्राइकोजीन की वाल के साथ आके ये लग गया। अब क्या होगा, अब ये स्पर्मेटियम और ट्राइकोजीन की वाल जो होती है ये दोनों फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ से ये फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो स्पर्मेटिया का कंटेंट है ना, ये ट्राइकोजीन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेल न्यूक्लियस जो है ट्राइकोजीन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कार्पोगोनियम के ट्राइकोजीन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, और फ्यूज़ कर जाता है फीमेल न्यूक्लियस के साथ। ये हमारे पास इधर मेल न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये फीमेल न्यूक्लियस था। ये दोनों ने फ्यूज़ हो जाना है। ठीक है, इनकी फ्यूजन हो रही है तो जाइगोट बन जाना है। ठीक है, अब ये जाइगोट कुछ मेंबर के अंदर जो होता है वो चले जाता है रिडक्शन डिवीजन में, और कुछ मेंबर में ये डिवाइड नहीं करता है डायरेक्टली। ठीक है ना, स्पोर्स के अंदर जिस तरह के हमारे पास बेंगियोफाइसीडा है, बेंगियोफाइसीडा, इनके अंदर जो जाइगोट है ये स्पोर नहीं बनाता है डायरेक्टली। ठीक है, उसके अलावा और बल्कि ये क्या करता है, ये स्पोरोजीनियस फिलामेंट बना देता है। ठीक है ना, जिसको हम नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, जोमिनोब्लास्ट फिलामेंट। ठीक है, ये जो जाइगोट है यहाँ पे क्या बना है, इनकी जो फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट जो है ये स्पोर्स नहीं बना रहा, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर फिलामेंट के स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हमने क्या नाम दिया, जेमिनोब्लास्ट। जोमिनोब्लास्ट फिलामेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये अब ये इन्होंने फिलामेंट ये स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन अब क्या होगा, अब ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं फिलामेंट्स, जो ये हमारे पास जो ये फिलामेंट इस जाइगोटिक स्ट्रक्चर से जो होते हैं ना वो बन रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या होता है, अब ये फिलामेंट्स डायरेक्टली नहीं बन रहे कि जाइगोट से ये बन रहे हैं, जो गोमिनोप्लास्ट फिलामेंट ये कहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ये आउटसाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो ये कार्पोगोनियम है ना, ये डायरेक्टली नहीं फर्टिलाइज्ड कार्पोगोनियम से नहीं हो रहे, बल्कि जो इसके साइड्स पे सेल्स पाए जाते हैं, एक्साइल पोर्शन पे सेल्स पाए जाते हैं, वहाँ से ये प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा क्या होता है कि जो बहुत से मेंबर्स के अंदर क्या होता है कि ये जो गोमिनोब्लास्ट होता है ना, ये इन्वेलप से कवर होता है। ठीक है ना, या फिर स्टीराइल ब्रांचेस ने इसको कवर किया रहता है। जिस तरह के ओवरी की वाल थी, तो इसको भी कुछ वाल ने कवर किया होता है, जिसको हम सिस्टोकार्प का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाहर सिस्टोकार्प या फिर पेरिकार्प होती है जो प्रोड्यूस्ड होती है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे किसने जो नेक्स्ट जर्मिनेट कर जाना है। क्लियर, इसने नेक्स्ट जो है वो रोडोफाइसी के अंदर नेक्स्ट इन्होंने जर्मिनेट कर जाना है, किसके अंदर, कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, तो कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर ये कार्पोस्पोरोफाइट जो फेस है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 2n फेस है। क्लियर, ये भी 2n फेस है कार्पोस्पोरोफाइट, क्योंकि ये जाइगोट ने ही नेक्स्ट बनाया है और बगैर किसी रिडक्शन डिवीजन के से बनाई है। ये कार्पोस्पोरोफाइट माइटोसिस से जो स्ट्रक्चर बनाया है कार्पोस्पोरोफाइट। तो कार्पोस्पोरोफाइट फेज में क्या होता है, कार्पोस्पोरेंजिया होता है, जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो कार्पोस्पोरेंजिया इसके अंदर होता है। ठीक है ना, तो कार्पोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये जो स्पोर्स हैं ये भी 2n स्ट्रक्चर के अंदर इसने नेक्स्ट डेवलप करके इसने नेक्स्ट जो है वो डेवलप कर जाना है। ठीक है, तो इसने फिर जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर जाना है, जिसको हम नाम देते हैं टेट्रास्पोरोफाइट का। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के अंदर आ जाना है इसने। अब टेट्रास्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है वो मियोसिस होनी है और प्रोड्यूस्ड होने हैं टेट्रास्पोर्स। ठीक है, टेट्रास्पोरोफाइट स्ट्रक्चर भी 2n था, लेकिन फिर इसने मियोसिस की और क्या बनाए, टेट्रास्पोर, हप्लॉइड टेट्रास्पोर बनाए। हप टेट्रास्पोर नेक्स्ट जो है माइटोसिस करके मेल और फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर जो है वो डेवलप कर गई। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रोडोफाइटा के अंदर समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।